Hello everybody, good morning. Today I am Prince here. So finally आज की क्लास है धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल की क्लास आने। कहने का मतलब है कि आज जो क्लास 10 से जो हम लोग एमबीबीएस क्वेश्चन इस चैनल पर करा रहे हैं, जिसका चैनल का नाम है टारगेट स्टडी बोर्ड, जिसका यहाँ पर लिखा भी है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नंबर और चैनल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और टारगेट स्टडी बोर्ड। इसको पूरा एकदम शेयर करिए अपने दोस्तों भाई एंड बहनों के पास, पूरा शेयर करिए जिससे कि क्लास ये शेयर हो और अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग कुछ देर में स्टार्ट करेंगे। मैं उसके पहले आप लोग कुछ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ लिखल है बोर्ड एग्जाम टॉपर में, यानी कहने का मतलब है कि आप लोग अगर आप लोग यहाँ है, आप लोग यहाँ पढ़िए, आपको जो भी 10th क्लास में आप लोग हैं वो अभी यहाँ पढ़िए, वो सोच रहे हैं कि टॉपर बनने के लिए, क्या चीज टॉपर बनने के लिए, तो उन लोग को सिर्फ एक काम करना है, बोर्ड एग्जाम देना, बोर्ड एग्जाम। और इसमें ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े कि जो कि बोर्ड एग्जाम में टकर जाए, तो उसके लिए आप लोगों को टारगेट स्टडी बोर्ड को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए अधिक से अधिक, जिससे कि आप लोगों को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिले एंड अपने भाई और बहनों को भी जानकारी मिल जाए, जिससे कि वो अपना बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सके। यानी आप लोगों को मजाक लगता हो, लेकिन अगर क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोग मजाक नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन ऐसा प्रोवाइड करवाता हूँ कि वो एग्जाम में एकदम चकरना ही चकरना निश्चित ही है, क्योंकि मेरा 1.5 साल का एक्सपेरिमेंट है, यानी 1.5 साल का, मैं 1.5 से 2 साल से इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसको मैंने देखा तो लगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछने वाले इस बार है। तो चलिए हम लोग कुछ देर में आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को बहुत ज्यादा ढंग से करिए, इंस्टा हो कि फेसबुक हो कि व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए कि क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग का ऑन रहे, सब्सक्राइब कर दिया तो आप लोग क्लास का नोटिफिकेशन ऑन रहे, जिससे कि आप लोग पल भर में क्लास जाते रहे आपके पास, जिससे कि आप लोग देखिए और उसको नोट्स बनाइए। इसका एक कोचिंग का नोट्स बनाएगा उसका अलग है, लेकिन इसका नोट्स आप लोग अलग अपने से लिख कर प्रैक्टिस करिए। यानी लिखने से होता है राइट, यानी लिखने से होता है कि आप लोग को प्रैक्टिस होता है और याद भी होता है, और दूसरी बात है कि लिखना सुधरता है, यानी राइटिंग सुधरता है। आप लोग अगर राइटिंग सुधारें तो लिखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो हाँ, यहाँ पर लिखल है पावर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की क्या कैपेसिटी, यानी पावर क्षमता है, शिक्षा की क्या शक्ति है, यानी जो व्यक्ति पढ़ा हुआ लिखा है उसके अंदर क्या पावर है। जैसे कि आप लोग है, आप लोग पढ़े हुए हैं तो आप लोग पास क्या कैपेसिटी है उसके बारे में लिखल है कि, रुके थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, गलत हो गया। हाँ तो सुनिए, मैं बता रहा था, हाँ तो सुनिए, मैं बता रहा था कि हाँ पावर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का शक्ति क्या है, यानी एजुकेशन कहने का मतलब शिक्षा और पावर कहने का मतलब शक्ति, यानी शिक्षा की शक्ति क्या है उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। व्हेन यू हैव नो एजुकेशन पीपुल से, कहने का मतलब है अगर शिक्षा है तो, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। और दूसरी बात है हु आर यू, यानी अगर शिक्षा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बट व्हेन यू हैव एजुकेशन देन पीपल सेइंग हाउ आर यू, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास शिक्षा होगी तो आपको सारे पूछेंगे कि आप कैसे हैं। यानी मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि कहने का मतलब है अगर आपको पास शिक्षा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन है, लेकिन आपके पास जैसे ही शिक्षा हो जाएगी तो आपको पूछेगा कि आप कौन है। इसलिए आप लोगों को शिक्षा की ग्रहण करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग टारगेट स्टडी बोर्ड को इतना सब्सक्राइब करिए कि पूरा बिहार भर में फैल जाए, और जिससे कि हम लोग मिलकर इस चैनल का विकसित कर सके और अनेक बच्चों के पास इसको भेज सके इस वीडियो को, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ यहाँ पर दिया है कि आज कितना तारीख है, आज 17 तारीख 9 मई 2025,
यानी आज विश्वकर्मा पूजा है और विश्वकर्मा पूजा के दिन हम लोग क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई में मन लगा पढ़ते रहिए, ठीक ना, क्योंकि ये पूजा है, बार बार आते रहेंगे। आप लोग के एग्जाम के बाद ये पूजा फिर आना है, इसलिए पूजा में न लगकर आप लोग को पढ़ाई करना है, ठीक ना, मन लगा, क्योंकि आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है मेटल एंड नॉन मेटल में अंतर, यानी कहने का मतलब कि धातु और अधातु में अंतर लिखना है यहाँ पर। फर्स्ट, जो कि बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 से लिया गया, जो कि एमबीबीआई क्वेश्चन होने वाले इस बार के 2026 के एग्जाम में एमबीबीआई होने वाली है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग को इसको 100% करना है कि धातु और अधातु में अंतर लिखा है, किसके आधार पर, भौतिक एंड रासायनिक गुण के आधार पर। यानी 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट सिटिंग में। आप लोग जाके 2025 के एग्जाम पेपर फर्स्ट सीटिंग वाला आप लोग देख लीजिएगा, जो कि ये क्वेश्चन मंथली एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन मंथली एग्जाम में पूछा है, क्योंकि मैं एग्जाम साइंस का दिया था तो मुझे पता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग चाहे मंथली एग्जाम हो कि बोर्ड एग्जाम, आप लोग जाकर मिला लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग का अगर 6 मंथ का एग्जाम होगा पर गेट, तो आप लोग को पूछा ही होगा, कंफर्म है हमको कि एकदम पूछा ही होगा जरूर। तो चलिए, हम लोग ये पूछना जरूरी तय रहता है, क्योंकि एक से क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल बाबू ये बहुत बड़ा चैप्टर समझिए तो है, ठीक ना, इसीलिए मैं क्वेश्चन इतना लिखा हूँ, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लोहे की धातु कैसे प्राप्त की जाती है, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की धातु कैसे प्राप्त की जाती है। यानी कोई जमीन से हम लोग खुदाई करके लिखा है, क्या डायरेक्ट लोहा निकलता है, नहीं, बहुत सारे उसमें अयस्क रहते हैं, बहुत सारे उसको सांद्रण विधि द्वारा, बहुत सारा ऐसे ऐसे विधि होता है, रासायनिक विधि द्वारा उसको निकालते हैं, और लोहा को अलग करते हैं, एल्यूमिनियम का अलग करते हैं, ठीक ना, स्टील का अलग करता है, इस्पात को अलग करता है, जो गोल्ड होता है गोल्ड वाला अलग रहता है, कोयला अलग रहता है। तो इसलिए यहाँ पर पूछा कि लोहे की धातु को कैसे प्राप्त किए जाते हैं, यानी जमीन से खोद कर कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। एंड थर्ड क्वेश्चन, निम्न पद यानी निम्न टर्म के परिभाषित करें, यानी इसको परिभाषा देना है कि खनिज क्या है, पूछा के खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, या निष्पादन किसे कहते हैं, निष्पादन गैंग और अयस्क बहुत वीवीआई है, और भर्जन यह जा रहा है, इस समझ तो 100% वीवीआई, इसलिए मैं डाल दिया भर्जन को ही दूसरा रूप है जारन, ठीक ना। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि एनोडीकरण किसे कहते हैं, जो कि 60% एमबीबीआई है। एंड पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, यानी सोडियम को, यानी Na, सोडियम का सूत्र Na, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं, क्योंकि इसको अगर वायु के संपर्क में लाएंगे तो नमी की वजह से ये आग धर के ब्लास्ट हो सकता है। क्योंकि आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो मार्केट में जाइए और 50 से 60 रुपए मिलेगा सोडियम, उसको लीजिए, और जो तालाब होती है या बाल्टी में रखे तो बाल्टी कोई गारंटी नहीं, फट सकता है बाल्टी को, ठीक है। तो तालाब जो रहता है या जहां पर जमा पानी है उसमें दूर से ऐसे उठाइए, चुट्टा से, हाथ से मत धरिएगा, चुट्टा से धरिए, क्योंकि हाथ में धरिए तो जल सकता है, इसलिए चुट्टा से धरना है, और उसको दूर डाल के तुरंत में भरना, दूर से इसे बिक देना पानी में, देगा देखिएगा एकदम ब्लास्ट करेगा, उससे कौन सी गैस निकलते, हाइड्रोजन गैस वहां से निकलेगी, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। ब्लास्ट हुई तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम को इसीलिए केरोसिन तेल में हम लोग डुबा के रखते हैं। अब पूछा कि सोडियम तेल को पेट्रोल में डुबाकर क्यों नहीं रखा जाता, जबकि केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या अन्य तेल में डुबाकर क्यों नहीं रखा जाता है, टेम्परेचर के कारण, ठीक ना। तो चलिए, यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर था, वो सब नहीं पूछा, लेकिन आपको जो बताया मैं कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा है, जो कि 90% से 100% के बीच एमबीबीआई, 90% से 100 बीच के, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड को लिखे, ये 60% है, उतना नहीं पूछता है, ठीक है, 20 से क्वेश्चन पूछा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, ये बहुत वीवीआई एमबीबीआई है। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग
आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि हम शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि ये वायु न जल से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए हम लोग प्लेटिनम हुए या सोना हुए यानी गोल्ड या सिल्वर यानी चांदी, इसका उपयोग हम लोग आभूषण यानी आभूषण कहने का मतलब ज्वेलरी यानी जो कि गला में हम लोग पहनते हैं, और जैसे कि और तो यहाँ पर पहनते हैं, गला में पहनते हैं, नोज में पहनता है, ठीक ना। तो इतना सारा एग्जांपल दे दिया क्योंकि आप लोग देहात में तो आप लोग समझते ही होंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ऐसे धातु का उपयोग दे। ये सवाल है नेक्स्ट सवाल कि ऐसे धातु का उपयोग दे जो कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था यानी द्रव अवस्था में रहते हैं, जैसे कि क्या चीज, बोलिए आप लोग, मैं पानी पी रहा हूं। हाँ तो सुनिए, कहने का मतलब है कमरे के ताप पर कौन सा धातु जो द्रवित अवस्था में आता है यानी पारा। पारा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मरकरी, ठीक ना। तो आप लोग निश्चित रहिएगा, तो कंफ्यूजिंग मत हो जाए कि पारा दूसरा नाम है, मरकरी दूसरा नाम है। तो आप लोग कोई एक ही को नाम याद करके मत रखे, दोनों याद रखेंगे कि पारा को ही मरकरी कहता है, ठीक ना। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि गर्म जल का उपयोग टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का क्यों नहीं? क्योंकि हम यहाँ पे बताते, क्योंकि जो तांबे का बर्तन होता है, पीतल का बर्तन, वो अभिक्रिया जल से नहीं करता, ठीक ना। अम्ल से कर लेगा लेकिन जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। इसलिए एक क्वेश्चन भी उठा था फर्स्ट चैप्टर में बता दिया कि दही जैसे खाद्य पदार्थ तांबे या पीतल के बर्तन के साथ अभिक्रिया क्यों करता है, और करता है तो क्या बनता है? जहरीला पदार्थ बनता है। जो कि पंडित लोग है ना, यहाँ पे बाबू देखिए, पंडित होंगे तो दुख मत मानिए, ठीक ना। तो मैं बता देता, जो कि पंडित लोग होते हैं पूजा पाठ में, बोले पीतल का लोटा लगाइए, उसमें दही डाल के गुड़ डाल के अमृत बनाइए। अमृत नहीं, आपको जहर पिला रहा है, ठीक ना। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि पीतल या तांबे के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जहरीला पदार्थ बन जाता है और हाइड्रोजन गैस का निष्कासित करने लगता है। इसलिए हमें पीतल या तांबे के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए पंडित के बातों में मत आइए आज के बाद, ठीक ना, क्योंकि आप लोग शिक्षित हो चुके हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्योंकि जो पीतल होता है वो अभिक्रिया जल से नहीं करता और इस्पात जो है कर लेता है, ठीक है। इसी वजह से संयोजकता क्या है या संयोजी, यहाँ पे दो क्वेश्चन है बाबू। संयोजकता यहाँ से क्या है, या संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी ई माइनस, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई माइनस से सूचित कर दिए, किसे कहते हैं? यानी दो क्वेश्चन यहाँ सोचा है कि संयोजकता क्या है, किसे कहते हैं या क्या है, और या दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। और सोडियम यानी Na, सोडियम इसको हम लोग अटने के चलते, यहाँ पर ही बोर्ड छोटा है तो इसलिए अटने के चलते हम लोग Na शॉर्ट में लिखे। Na परमाणु में स्थित संयोजी, यहाँ पर नहीं है तो इसको डॉट डॉट करके, इसका नाम मैं वॉइस माध्यम से बोल दे रहा हूँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखे, यानी सोडियम परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लोग लिखना है। यानी 2 8 1 होगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन सोडियम कितना होगा? 1 होगा। आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक ना, 1 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि मिश्र धातु क्या होता है, दो उदाहरण दे तथा इसका उपयोग बताए। यानी मिश्र धातु वही जो पीतल, कॉपर और जिंक का, तांबा का मिश्रण, कॉपर यानी तांबा और जिंक का मिश्रण कौन सा होता है? पीतल। जो पीतल होता है, पीतल Cu प्लस Zn यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण की वजह से कौन सा धातु बनता है? पीतल बनता है, पीतल बनता है कॉपर और जिंक के मिलने से। तो इसका यही लिखना कि मिश्र धातु क्या है तथा उदाहरण दे दिएगा, दो एक पीतल दे दिएगा, एक और देख लीजिएगा आप लोग। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पीतल में, यानी कॉपर और जिंक के मिलने से किसमें करते हैं? पीतल में हम लोग करते हैं। पीतल वाले जितने बर्तन होते हैं जो कि हम लोग देखे भी हैं घर पर अपने।
अपने अपने घर पे तो देखे भी हो, क्योंकि छठ पूजा तो बिहारियों के घर छठ पूजा होती है, जो कि आने वाली भी है, ठीक ना। दीपावली बाद शायद है ना छठ पूजा, जो कि आने वाली, आप लोग देख भी लीजिएगा कि पीतल के बर्तन कैसा होता है, माँ जब निकालेगी तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि ये दोनों 80% बीबीआई है, ठीक है। सिर्फ बीबीआई है, एमबीबीआई नहीं, बीबीआई है। बीबीआई एमबीबीआई में अंतर बता दिया, पहले क्लास आप लोग जाकर देख लीजिए, जो कि बायोलॉजी की क्लास हो चुका है, पूरा बायोलॉजी क्लास हो गया है, इसका पूरा द एंड हो गया बायोलॉजी का पूरा चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर का नाम था जय प्रगम, उसमें था पोषण शोषण उत्सर्जन परिवहन, एंड नेक्स्ट चैप्टर था नियंत्रण एवं समन्वय, एंड नेक्स्ट चैप्टर था फिर जनन वाला, और फिर था आनुवंशिकता एवं जैव विकास, एंड नेक्स्ट चैप्टर था हमारा पर्यावरण। बस इतना ही चैप्टर बायोलॉजी का था, जो कि हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग लिखते हैं कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क से कैसे किया जाता है, यानी एल्युमिनियम जो धातु है उसका, एल्युमिनियम जो धातु है यानी एल्युमिनियम जो धातु है उसका निष्कर्ष उसके अयस्क से कैसे किया जाता है, यानी एल्युमिनियम उसके ऊपर चिपका चिपका चिपका, देखिए मान के इसको मान लेते हैं एल्युमिनियम धातु है, ठीक। इस पर बहुत सारा ऐसे बहुत सारा पदार्थ है, उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, उसको हटाकर हम लोग एल्युमिनियम का प्राप्ति कैसे करेंगे, उसको बारे में लिखना है आप लोग भारतीय भवन का बुक होगा, आप लोग एनसीईआरटी से मत पढ़िए, हम बोलेंगे कि नहीं पढ़िए, क्योंकि जितना भी एनसीईआरटी सवाल है वो भारतीय भवन में दिया रहता है, निश्चित है। आप लोग भारतीय भवन का पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, बोर्ड एग्जाम के कहने का मतलब है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम जितना भी क्वेश्चन निकालते हैं भारतीय भवन का रहता है, जो कि छाट छाट के हम लोग निकालते हैं उसमें से, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग का अब बोर्ड एग्जाम है तो बाबू से ज्यादा पढ़ना जरूरत नहीं है, कम से कम पढ़ के अधिक नंबर लाना हम लोग के। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल है कि लोहे का एक प्रमुख अयस्क लिखे तथा यानी एवं अयस्क का नाम लिखे और सूत्र लिखे, इसका अयस्क का साधन कैसे होता है, यानी फिगर वाला ऐसे करके बनता है नली उली ना, उसके द्वारा आपको साधारण बताना है इसका अयस्क का साधन कैसे होता है, और नाम और सूत्र भी बताना है लोहे का, ठीक ना। तो आप लोग दे दीजिए। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ एक शायरी बता देता हूं कि योर ओनली लिमिट्स योर माइंड, यानी योर ओनली लिमिट्स योर माइंड, यानी कहने का मतलब है कि आपकी एकमात्र सीमा मन है, यानी कहने का मतलब है कि आपकी एकमात्र सीमा मन है। आप लोग अगर मन को बैठा लीजिए निश्चित पढ़ाई की ओर तो आपको डाइवर्ट मन नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग मन को बैठाते हैं अपने बोर्ड की ओर, ठीक ना, और पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। चाकू, इस यहाँ लिखा है चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जाता है, जो कि पहले हम लोग बता चुके हैं उसका उदाहरण। आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी एकदम लिखिए कि चाकू से किस धातु को काटा जाता है। पहला है, बोलिए जल्दी, जिसका परमाणु संख्या 11 है, मैं इतना हेल्प कर चुका हूं, जल्दी एकदम फास्ट एकदम बोलिए। जिसका सूत्र Na, यानी कहने का मतलब सोडियम है, यानी सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, एंड मैग्नीशियम को शायद, हाँ मैग्नीशियम को भी शायद काटते हैं लगता कि। तो हम लोग कहने का मतलब है कि सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है, इसलिए सोडियम को चाकू से काटना, अगर काट दिया तो करेगा। आप लोग को जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पिछले थोड़े देर पहले हम लोग बताए थे, उसको अगर पानी में डालिएगा तो ब्लास्ट करेगा, और चाकू से करिए तो करेगा। नहीं विश्वास है तो आप लोग मार्केट में जाइए और सोडियम खरीदिए और काट के देखिए कि करता है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो आप लोग हमको कमेंट में या इस नंबर पर आप कॉल करिएगा, मैं इसका एक्सपेरिमेंट क्लास लाइव में करके दिखाऊंगा, लाइव में दम, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए आज की सवाल इतना ही था, जो कि गिन लेता कि कितना था, 3 3 6 3 3 9 9 2 11 11 2 13 13 14, लगभग 13 से 14 सवाल थे आज की इस क्लास में। तो आप लोग इस इतना क्वेश्चन को कर लीजिएगा जिससे कि आप लोग थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाए, यानी थर्ड चैप्टर।
जो कि इसके पहले वीडियो में फर्स्ट सेकंड चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं, उसको जाकर आप लोग देखना मत भूलिएगा। और फर्स्ट वीडियो का नोट्स इस नंबर पर डाला गया, आप लोग जाकर इस नंबर पर जुड़कर पूछ सकते हैं कि मेरा नोट्स आया या नहीं है। और ऐसे तो हम लोग पैनल पीडीएफ के रूप में इसको डाल दिए। और हाँ, जो बायोलॉजी का नोट्स है वो तैयार हो रही है, कुछ दिनों में आप लोग को इंस्टा और फेसबुक और यूट्यूब एंड चैनल पर सारा पर चला जाएगा बायोलॉजी का नोट, जो कि हम एक ही वीडियो में सारा के सारा नोट बनाकर डाल देंगे, ठीक ना। जो कि आज के इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री का 3 लेसन को खत्म कर चुके हैं एंड जो 4th लेसन आने वाली है वो कार्बनिक यौगिक है। तो उसमें उतना एमबीबीएस क्वेश्चन नहीं रहते हैं, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन होगा, जो कि उसमें से भी पूछेगा या नहीं भी पूछेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं बनता। इस बार 2025 में थोड़ा बहुत बना था, लेकिन पहले नहीं पूछा। 2024 से लगभग क्वेश्चन उससे नहीं बनता था, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन उससे बनता था या नहीं भी बनता था, वो भी ऑब्जेक्टिव में बनता था खास करके, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो हम लोग को टेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है 3 को, तो बायोलॉजी भी पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, तो ऑब्जेक्टिव अगर केमिस्ट्री के नहीं भी करिएगा, जिसको लगता है कि केमिस्ट्री हार्ड है, तो केमिस्ट्री तो ऐसे हार्ड नहीं है, आप लोग पढ़िए तो हार्ड नहीं है, ठीक ना। क्योंकि 10 तक बहुत केमिस्ट्री आसान है बाबू, 10 तक का केमिस्ट्री बहुत आसान है, इससे हार्ड बिल्कुल 9 का समझिए। इसका जो 10 का सिलेबस है बहुत आसान है, और 9 का सिलेबस जो है बहुत हार्ड है, और जो कि 12 का सिलेबस है ना, रुला देने वाली सिलेबस है, एकदम रुला देने वाली। लेकिन आप लोग डरिए मत, जब तक हम साथ हैं तो आप लोग डरिए मत, ठीक ना। क्योंकि मैं 12 जब आप लोग 12 में आइएगा तो मैं ऐसा ही क्वेश्चन करके आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक ना। तो चलिए आज की सेशन में इतना है। मैं जाते जाते आप लोगों को कुछ बात बता देता हूं कि थिंक बिग ट्रस्ट सेल्फ, कि थिंक बिग ट्रस्ट सेल्फ, थिंक बिग ट्रस्ट सेल्फ योर एंड मेक इन हैप्पीनेस। यानी मैं फिर से इसको दोहरा देता हूं कि थिंक बिग बट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। यानी कहने का मतलब है कि सोचो, अपने आप पर भरोसा करो, इस पूरा करो। अपने आप में सोचो कि हम इतना क्वेश्चन तो कर लेंगे, ठीक ना। आप लोग अगर अपने आप में अगर सोचिएगा कि हम लोग ये इतना जो क्वेश्चन भैया दिया है तो इतना हम लोग कर लेंगे, तो दोस्तों आप लोग इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि अगर इतना क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप लोग समझिए तो नहीं होगा, एग्जाम नहीं निकला। इसलिए मैं आप लोगों को मोटिवेशनल के साथ आप लोग बता दिया कि आप लोग का अगर टॉपर बनना है तो यहाँ तक एग्जाम तक बैठना होगा, और बैठने के लिए इतना क्वेश्चन को याद करना होगा। इसलिए आप लोग को इतना जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको याद करिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश सर आते हैं।